नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। इस उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की उम्मीदवारी को करारा झटका लगा, लेकिन आरजेडी के लिए ये हार सिर्फ एक सीट गंवाने तक सीमित नहीं रही। पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और उसके तुरंत बाद अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी। ये विवाद अब सिर्फ चुनावी हार का विश्लेषण नहीं रह गया है, बल्कि पार्टी की संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व के आसपास के लोगों पर सवाल और पुराने नए नेताओं के बीच बढ़ते तनाव को भी सामने रखती है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि हार के बाद आरजेडी में आखिर कैसा तूफान आया है। आरजेडी में आपसी टकरार, हार से बौखलाए विधायक, भाई वीरेंद्र ने संभाला मोर्चा, साधु यादव ने तेजस्वी पर कसा तंज। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने सत्ताधारी गठबंधन को चौंकाया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 19,000 वोट से हराया है। इस नतीजे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी दफ्तर में बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और कई नेता शामिल हुए। समीक्षा का माहौल था, लेकिन आरजेडी के खेमे में हार का असर और भी ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा है। पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बाद नेताओं ने एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। इस विवाद का केंद्र बने मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। हार के तुरंत बाद भाई वीरेंद्र ने साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास मौजूद कुछ चमचों को हटाने की जरूरत है। उन्होंने ये संकेत दिया कि पार्टी के भीतर ऐसे लोग हैं जो नेतृत्व के नाम पर अपना मतलब निकाल रहे हैं और पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। इस बयान पर शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया। उन्होंने भाई वीरेंद्र से पूछा कि उन्होंने पार्टी के लिए आखिर क्या कुछ किया है। ये सवाल सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि पुराने और नए चेहरों के बीच विश्वास की कमी को भी दिखाता है। तो वहीं भाई वीरेंद्र ने जवाब में बेहद तल्ख अंदाज में इसे अपनाया। उन्होंने कहा कि जो बोल रहा है वो खामोश रहे। जब राजनीति में उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तब से वो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2010 में जब आरजेडी के केवल 22 विधायक रह गए थे, तब भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। आज भी वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव नेता है और लालू यादव ने तेजस्वी यादव को ताज दिया है, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, और वो सब पर वो चाहेंगे कि हम इनको भी अपने इर्द गिर्द रखें। तो मैं लालू यादव का, तेजस्वी यादव का आदमी हूं, किसी ऐसे लोगों का नहीं जो चिंदे चमड़े का सप्लायर करते हैं, वैसे लोगों का आदमी मैं नहीं हो सकता। और वो संभल जाएं, नहीं तो उनका सारा चीज मेरे पास है, मैं खोल दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे यार। मैं राजनीति अच्छी से कर रहा हूं और तुम राजनीति क्या करता था, नहीं करता है, मैं सब जानता हूं। और किनके साथ तुमने क्या किया है वो सब जानते हैं। और घर से भागा था, किस कारण से भागा था ये भी मैं जानता हूं। कितने सालों के बाद तुम घर गया ये भी बात मैं जानता हूं। सार्वजनिक कर दूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, इसलिए होश हवास में रहो, हैसियत में रहो। खामोश। भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। भाई वीरेंद्र का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से पैसे वसूलते हैं और मुलाकात कराने का काम करते हैं। वो ऐसे लोगों के आदमी नहीं है, वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के आदमी हैं। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। इसके साथ ही चेतावनी और भी ज्यादा साफ थी। भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनके पास ऐसी जानकारियां भी हैं जिन्हें अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो संबंधित लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, कहीं दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने शक्ति सिंह यादव को नसीहत दी कि वो होश हवास में रहकर बयान दे और अपने दायरे में ही बने रहे, सीमा को ना लांगे वरना पूरा चिट्ठा खोल देंगे। ये बयान पार्टी के अंदर गहरी दरार का भी संकेत। एक तरफ अनुभवी विधायक अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा का हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रवक्ता स्तर के नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं। ये विवाद अकेला नहीं है। हार के बाद तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद आरजेडी ने एमएलसी का चुनाव जीता है। अब इस बयान पर भी उनके मामा साधु यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एमएलसी का चुनाव जीतने से क्या सरकार बन जाए। तेजस्वी यादव के पास राजनीतिक समझ नहीं है, वो खा खाकर बस मोटे हो रहे हैं और घूम रहे हैं। इसके अलावा उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं। परिवार के अंदर से आने वाली ये आलोचना पार्टी की छवि के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। जब सगे संबंधी भी नेतृत्व की योग्यता पर सवाल उठा रहे हो तो आम कार्यकर्ता और समर्थक आखिर कैसे विश्वास करें। अब इसके साथ भी भाई वीरेंद्र ने भी इस बात को स्वीकारा और कहा कि चूक तो हुई है। एकदम राष्ट्रीय जनता दल को समीक्षा करेंगे हम लोग, और हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोग पर भरोसा करती है। अब निश्चित रूप से उसको भी ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो पार्टी के काम करते हैं और पार्टी का वजूद कैसे हमारी बचेगी, उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। अब आपको बता दें कि बांकीपुर की हार ने आरजेडी की कई कमजोरियों को भी सामने रख दिया है। सबसे पहले संगठनात्मक ढांचे की समस्या। पार्टी लंबे समय से लालू प्रसाद यादव के करिश्मे और यादव मुस्लिम समीकरण पर ही निर्भर रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों और नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने में वो पीछे छूटती दिखाई दे रही है। बांकीपुर जैसे क्षेत्र में जहां प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी ने जनाधार बनाया, वहां आरजेडी की पारंपरिक ताकत काम करती नजर नहीं आई। जमानत जब्त होना सिर्फ वोटों की कमी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की कमी और रणनीति की विफलता को भी कहीं ना कहीं सामने लाता है। अब दूसरी बड़ी समस्या नेतृत्व के आसपास के लोगों पर बढ़ता अविश्वास है। भाई वीरेंद्र जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि तेजस्वी के नाम पर कुछ लोग वसूली का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं। ये आरोप अगर सही ना भी हो तो भी पार्टी की छवि कहीं ना कहीं इससे नुकसान के घेरे में आती है। जब अंदरूनी नेता ही एक दूसरे पर निजी स्वार्थ का आरोप लगा रहे हो तो विपक्ष इसे आसानी से भी इस्तेमाल कर सकता है। अब सत्ताधारी दल इसे आरजेडी की अंदरूनी कमजोरी बताकर कहीं ना कहीं प्रचारित करने की कोशिश भी करेगा। इसके साथ ही तीसरी बड़ी समस्या पारिवारिक और व्यक्तिगत आलोचनाओं का बढ़ना है। साधु यादव का बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत था। वो तेजस्वी यादव को राजनीतिक समझ की कमी और आराम तलब बताना पार्टी के युवा चेहरे की छवि को चोट पहुंचाता है। बिहार की राजनीति में छवि बहुत मायने रखती है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी लोकप्रियता से पार्टी को लंबे समय तक चलाया है, लेकिन अब अगली पीढ़ी को उसी स्तर का करिश्मा और संगठनात्मक कौशल दिखाना होगा। बांकीपुर की हार के बाद इस तरह की आलोचनाएं दर्शाती हैं कि परिवार के अंदर भी एक मत अभी नहीं। अब चौथी समस्या अनुभवी और नए नेताओं के बीच बढ़ता अंतर। भाई वीरेंद्र लोकदल के समय से राजनीति में है। उन्होंने पार्टी के सबसे कठिन दौर में भी पार्टी का साथ दिया है। 2010 का चुनाव आरजेडी के लिए बहुत बुरा था, तब भी वो पार्टी के साथ खड़े नजर आए। ऐसे नेता जब कहते हैं कि कुछ लोग सीमा में रहें, तो ये पुरानी गारंटी और नई पीढ़ी के बीच टकराव को भी दिखाती है। शक्ति सिंह यादव जैसे प्रवक्ता पार्टी के
आधिकारिक चेहरे हैं, लेकिन जब वो अनुभवी विधायक पर सवाल उठाते हैं तो अंदरूनी असंतोष भी इससे बढ़ जाता है। अब आपको बता दें कि आरजेडी की ये स्थिति सिर्फ एक उपचुनाव की हार का नतीजा नहीं, ये लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का नतीजा है। पार्टी ने कई बार आंतरिक लोकतंत्र और संगठनात्मक सुधार की बात की, लेकिन जमीन पर बदलाव कम दिखाई दिए। युवाओं और नए चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन अनुभवी नेताओं को साथ लेकर चलने में कमी रही। बांकीपुर में जमानत जब्त होना इस बात का भी संकेत है कि पार्टी की जड़ें कुछ क्षेत्रों में काफी हद तक कमजोर पड़ती जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर बांकीपुर की हार ने आरजेडी के अंदर जो दरारें ला दी हैं, उन्हें और चौड़ा कर दिया गया है। पार्टी अब सिर्फ विपक्षी भूमिका निभाने के बजाय अपनी अंदरूनी सफाई और एकजुटता पर ध्यान देने को भी मजबूर हो गई है। अगर ये विवाद जारी रहा तो आने वाले समय में संगठनात्मक कमजोरी और ज्यादा बढ़ सकती है। नेताओं के बीच विश्वास बहाल करना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और नई रणनीति बनाना अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बांकीपुर की हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, बल्कि पार्टी की मौजूदा स्थिति का आईना बन गई है, जिसमें बिखराव साफ साफ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।